तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगेन वेलकम टू डॉयचहॉलिक। आज जो हमारा टॉपिक है वो है, काफ़ी जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं वेल्शे वेल्शर वेल्शेस का क्या डिफरेंस है। इवन आगे हमारे पास ये अकुजाटिव और डाटिव में भी चेंजेस आती हैं, वेल्शन और वेल्शम हो जाता है। तो वो चेंजेस, इन सारी चीज़ों को समझना उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी है जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है अकुजाटिव, डाटिव और नॉमिनेटिव के बारे में। तो अगर तो अकुजाटिव, डाटिव और नॉमिनेटिव आपको क्लियर नहीं है तो पहले मैं आपको ये कहूंगी कि पहले आप वो वीडियो देखें जो कि अकुजाटिव, डाटिव और नॉमिनेटिव पे बनाई गई है, फिर उसके बाद आप ये देखें। अभी हम इसको आगे लेके चलते हैं। देखें, सिंपल ये है क्या कि जो आपका वेल्शे है वो एक्चुअली में यही है, जहाँ पे आप दी यूज करेंगे वहाँ वेल्शे यूज करेंगे। ठीक है, जहाँ पे आपका देयर आर्टिकल होगा वहाँ वेल्शर यूज करेंगे, और जब जिस चीज का आर्टिकल 10 होगा तो वो आप वेल्शर्स यूज करोगे। इसी तरीके से बाकी भी चेंजेस होती हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है, हम इसको नोमिनेटिव में देखेंगे। ठीक है, इसमें भी क्योंकि चेंजेस हैं तो वो सब कुछ नोमिनेटिव पे और अकुजाटिव और डाटिव पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम नोमिनेटिव की बात करते हैं। नोमिनेटिव में फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ कि जैसे कि वेल्श टिश, सॉरी, टिश का आर्टिकल देयर होता है, मैं टाशे लिखना चाह रही थी। सो ये हमारा वेल्शे टाशे ईस्ट के कौन सा बैग जो है वो खूबसूरत है। शोना मैंने जो एक्चुअली वो कंपैरेटिव डिग्री यूज किया। शोना आपको पता है सबको ब्यूटीफुल होता है, उसके साथ ही यार लगाएं तो वो कंपैरेटिव हो जाता है, यानी कि एज कम्पेयर टू अनदर बैग, कि कौन सा बैग ज्यादा खूबसूरत है। तो इसमें देखें, ये सेंटेंस आपका नॉमिनेटिव है। ये चीज तो मैंने आप सबको बताई भी है पहले भी, कि जब भी आपके सेंटेंस में इस्ट यानी कि जाइन वर्ब होगा वो तो आपका नॉमिनेटिव केस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ये सेंटेंस तो हमारा नॉमिनेटिव है, ये तो क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे किसी चीज पे कोई काम नहीं हो रहा। कौन और क्या वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। हम डायरेक्ट बस ये पूछ रहे हैं कि कौन सा बैग जो है वो खूबसूरत है। तो आप देखें यहाँ पे हमने जो ई लगाया है वो क्यों, क्योंकि जो हमारा टाशे है उसका आर्टिकल दी है। ठीक है, तो ये जो टाशे का आर्टिकल है ये इस पे डिपेंड करता है कि मैंने यहाँ पे वेल्शे यूज किया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं यही अब पूछूं कि कौन सा, फॉर एग्जांपल जो मैं पहले मैंने लिख दिया था बाय मिस्टेक के वेल्शर टिश। ठीक है, कौन सी टिश, कुछ भी कह सकते हैं, कौन सी टिश, बेशक आप दोबारा शोना यूज कर लें। कौन सी टिश प्यारी है, खूबसूरत है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे वही सेम सेंटेंस है, सेम नॉमिनेटिव सेंटेंस है। फर्क ये आया है सिर्फ क्योंकि टिश का आर्टिकल दिया है, तो मैंने ये जो आर एंड पे एंडिंग की है वो किसके आर्टिकल की वजह से की है, टिश के आर्टिकल की वजह से, क्योंकि उसका आर्टिकल दिया है। अब आप एक 10 की एग्जाम्पल देख लें। अब मैं इसी की जगह एक ऑटो ले लूं अगर, ठीक है, तो वो वेल्शेस हो जाएगा। ठीक है, वेल्शेस ऑटो ईस्ट, फॉर एग्जाम्पल ग्रोस हो सकता है, शोन हो सकता है। हम ग्रोस कर लेते हैं, शोन की हमने एग्जाम्पल 2 दफा देख ली है। ग्रोसर मतलब कि बड़ी है एज कम्पेयर टू अनदर ऑटो। तो अभी यहाँ पे क्यों ई एस लगा है, क्यों कि हमारे जो ऑटो का आर्टिकल है वो 10 है, तो उसकी वजह से जो हमने एंडिंग की है वो एस की है। तो ये तो सिंपल हो गया हमारा कि जो नॉमिनेटिव में सेंटेंसेस होते हैं। अब देखें, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है नॉर्मली, कि जो आपका अकुजाटिव है, जो सॉरी अकुजाटिव है वो होता क्या है, ऑब्जेक्ट है। पहले तो ये चीज होगी। आपने ये चीज पढ़ी है कि नॉमिनेटिव में हम लोग जो चीज देखते हैं कि ये आपका जैसे नॉमिनेटिव है, मैं एक दफा टेबल रिपीट कर रही हूँ, और ये आपका अकुजाटिव है। ठीक है, नॉमिनेटिव में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि दी जो है वो आपका दी रहता है। ठीक है, फिर आपका जो 10 है वो भी 10 ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। जो चेंज होता है वो क्या होता है आपका, दिया किस में चेंज हो जाता है, देन में। तो ये एक चेंज आपका आ जाता है अकुजाटिव में। ठीक है, तो देखें, जब जैसे देयर देन में चेंज होता है तो इसका यही मतलब हुआ ना कि फिर जब आप वेल्शर यूज कर रहे थे यहाँ पे, तो वो वेल्शर भी तो फिर वेल्शन में चेंज होगा ना। ठीक है, यानी कि जब भी हम अपने इसी सेंटेंस को, जो हमने अभी ऊपर ये टिश वाला बनाया था जहाँ पे ये हमारा वेल्शर था, जब हमने इसको एज अ अकुजाटिव लिखेंगे, यहाँ पे तो ऊपर ये नॉमिनेटिव था, जब हम इसको एज अ अकुजाटिव लिखेंगे तो फिर वो वेल्शन में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल किस तरह, देखें ऊपर तो इस टिश पे कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है, हम सिंपल ये कह रहे हैं कि ये एक डिश जो है, कौन सी डिश प्यारी है, उस पर तो कोई काम नहीं हो रहा, वो नॉमिनेटिव था तो वो वेल्चर ही रहा है। लेकिन अब हम देखेंगे ये वेल्चर में कब चेंज होगा, जब मैं उस डिश पे कोई काम करूंगी। हमने यही पढ़ा हुआ है कि कौन और क्या। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहती हूँ कि कौन सी डिश को
जो है तुम खरीदते हो या आप खरीदते हैं। देखिए जब आप उसको खरीदेंगे तो ऑफ कोर्स आप उस पर काम कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक्यूजेटिव हो जाएगा। यानी फिर हम वेल्चर नहीं यूज करेंगे, वेल्शन यूज करेंगे। मतलब अभी अगर इसी डिश की मैं बात करती हूँ, जिसको ऊपर हम कह रहे थे कि कौन सी प्यारी, अगर आपको प्यारी लग रही है अब आप उसको खरीदेंगे भी, ठीक है। तो उस केस में फिर मैं उसको वेल्चर नहीं कहूंगी, सॉरी वेल्शन कहूंगी कि वेल्शन डिश फॉर एग्जाम्पल काउफ्स दू, तुम कौन सी डिश खरीदते हो। अब आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं, बेशक हमारा दू आगे चला गया, हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, देखें खरीदने वाला बंदा तो यही है ना, कौन, जो सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये खरीद रहा है। और खरीदी क्या चीज जा रही है, अब टिश आपका यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं रहा, यहाँ पे टिश अब आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि खरीदने वाले आप हो गए हैं। तो अब ये आपका जो है वो क्या हो गया। और हम लोगों ने हमेशा से जो कंसेप्ट अपना पढ़ा है, जो हमारा क्या होता है वो हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यानी अकुजाटिव होता है। तो अब जो आपका टिश है यहाँ पे वो एक्चुअली आपका अकुजाटिव है। और अकुजाटिव के केस में हम देयर को किस में चेंज करते हैं, देन में। तो ये चीज हमारी वही है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जब एक चीज पे आप काम करते हो तो उसमें देयर जो आर्टिकल होता है वो आपका देन में चेंज हो जाता है। तो फिर उसी वजह से हमारा यहाँ पे वेल्चे भी वेल्चन में चेंज हुआ है, ठीक है। तो बाकी तो आपको पता है कि दी ही रहता है नोमिनेटिव से एक्यूजेटिव में, और दस भी दस ही रहता है, तो वो हमें उसकी एग्जाम्पल ऐसे करने की जरूरत नहीं है, वो सेम ही रहता है, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं, जैसे कि नोमिनेटिव और एक्यूजेटिव तो हो गया, अब अगर हम बात करते हैं डाटिव की, तो डाटिव की चेंजेस भी आप सबको पता हैं। डाटिव में आपको पता है कि ये जो नोमिनेटिव है, जब हम इसको डाटिव में करते हैं तो जो आपका दी है वो दया में चेंज होता है, ठीक है। और दस है आपका वो देम में चेंज होता है, और जो दया है वो भी देम में चेंज होता है। और प्लूरल वाला ऑफ कोर्स वो भी लिख लेते हैं हम साथ, जो दी है वो देन में, ठीक है। अब सबसे पहले हमने अकुजाटिव की एग्जांपल देखी, अब हम डाटिव की देखते हैं। डाटिव में क्या है, अभी देखें इसी चीज के साथ, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रेपोजिशन के साथ एग्जांपल दे देती हूँ अगर डाटिव की, कि हम अगर एक सेंटेंस बनाते हैं फॉर एग्जांपल डाटिव के साथ, अगर हम आर्टिकल दी लेते हैं, ठीक है, दी वाला, कि किसके बैग में फॉर एग्जांपल पैसे हैं, यानी कौन से बैग में पैसे हैं। अगर मैं ये कहती हूँ, हमने टाशे की बात की थी ऊपर, तो हम टाशे की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। कौन से बैग में, यानी कि इन वाली प्रेपोजिशन आएगी। तो अब देखें, नॉर्मली मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, वेल्शे टाशे होता है, ठीक है, ऊपर मैंने वेल्शे टाशे ही लिखा था, मैं उसको भी वही रहने देती हूँ, हम देखते हैं क्या चेंजेस आएंगी। इन वेल्शे टाशे गिफ्ट एस गेल्ड, या कुछ भी आप कह सकते हो, इस 10 गेल्ड गिफ्ट एस सिंपल गेल्ड, कि किस बैग में पैसे हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपकी इन वाली प्रेपोजिशन है वो कौन सा रोल प्ले कर रही है, डाटिव का। मतलब किस बैग में पैसे हैं, यहाँ पे तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो अकुजाटिव वाला केस नहीं बनता, ये तो फिर डाटिव ही बनेगा, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं हो रही। इसका मतलब हुआ डाटिव है यहाँ पे इन, और अगर डाटिव है तो डाटिव में हमारा जो दी होता है वो किस में चेंज होता है, ये आप देख सकते हो, देयर में। दैट मीन्स फिर हमने यहाँ पे भी आर ऐड करना है, फिर वो वेलशेट आशे नहीं रहेगा, वेलशेट आशे हो जाएगा, ठीक है। यानी जो चेंजेस हमारी डाटिव की आर्टिकल्स में आती हैं, नॉर्मली आप हमेशा करते हो, वही आप इस केस में भी कर रहे हो, यानी कि वेलशे के साथ हम वही चेंजेस करते हैं जो कि हम नॉर्मली अपने आर्टिकल्स के साथ करते हैं, ठीक है। अब यही इसके साथ आप बेशक दूसरी एग्जाम्पल ले लें, टेबल की एग्जाम्पल ले लें, कि किस टेबल पे फॉर एग्जाम्पल बिल्ली बैठी है, मैं ये कहती हूँ अगर, ठीक है। अब इसमें मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, ऑफ, हमने वेल्शर टिश किया था पहले, ठीक है, जो नॉर्मल उसका आर्टिकल है। कहती हूँ कि बैठी है कौन, जिट्स दी कात्से, के बिल्ली है और वो कौन से टेबल पे बैठी हुई है। अब बिल्ली अगर बैठी हुई है तो ये तो चीज सबको आपको पता है कि वो केस कौन सा डाटिव, मतलब कि मेरा जो यहाँ पर आउफ है प्रेपोजिशन, ये सबको पता है कि वो अकुजाटिव और डाटिव दोनों केसेस लेती है, कभी अकुजाटिव कभी डाटिव। तो यहाँ पे तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही, इसका मतलब है कि केस मेरा आउफ वाला कौन सा है, डाटिव का। तो डाटिव के केस में अब आप देख सकते हैं अपने टेबल में कि जो आपका देयर आर्टिकल है वो किस में चेंज होता है, देयर टिश देम में। यानी कि अब जो आपका टिश का अब जो है वो वेल्चर नहीं रहेगा, अब हम इसको वेल्शम करेंगे,
क्योंकि जो आपकी आउफ वाली प्रेपोजिशन है ये डाटिव है, जिस तरीके से ऊपर इन वाली प्रेपोजिशन डाटिव थी। यानी कि जब भी अब आपका वही चेंजेस हम कर रहे हैं, जब आपका डाटिव प्रेपोजिशन आई है तो जिस तरीके से हम अपने आर्टिकल को चेंज करते थे वैसे ही हमने अपने वेल्शे या वेल्शर या वेल्शेस की एंडिंग को भी चेंज किया है। तो सेम ये वही चीज़ है, अगर आपका देखें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। और अगर स्टिल अगर बाकी कुछ एग्जांपल्स की ज़रूरत पड़ी तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा नीचे, मुझे बताइएगा जो चीज़ आपको समझ ना आ रही हो, हम उसको भी फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी ये वीडियो मैंने एक थोड़ी छोटी सी ही बनाई है, ज़्यादा इसको एक्सप्लेन इतना नहीं किया, बट फर्दर एग्जांपल्स इंशाल्लाह हम क्लास में भी करेंगे। और आप मुझे खुद भी एग्जांपल्स लिख के सेंड कर सकते हैं कमेंट में, मैं उनको भी चेक करूँगी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सबको अल्लाह हाफिज़। और एक दफ़ा टेबल आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि मैंने यहाँ पे नीचे भी एक्चुअली में मेंशन किया है, ये आप ज़रूर देख सकते हैं एंड पे। तो लेकिन आप पहले खुद से ट्राई करें, सारी एग्जांपल्स को खुद से भी करने की कोशिश करें, उसके बाद आप बेशक मैच कीजिएगा अपने जो है सेंटेंसेस को टेबल के साथ कि वो मैच कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सबको अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।